नमस्कार टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी तारों से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि की सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये सिंगल्स के लिए होगी जो सिंगल हैं या अपने आप को किसी भी रीज़न से सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए होगी। जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें टॉरस की जो आपका रिसेंट पास्ट रहा है वो कैसा रहा है। रिसेंट पास्ट एनर्जी देखेंगे कि अभी अभी जो आपका समय बीता है वो कैसा रहा है। फिर इसके बाद हम प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे। और अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नया लवर, नया प्रेमी, नया रिश्ता आ रहा है तो एनर्जी कैसी रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, उनके साथ अटैच थे, अटैचमेंट फील कर रहे थे, तो अगर वो वापस आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए टॉरस देख लेते हैं कि आपका जो रिसेंट पास्ट है वो कैसा रहा है। रिसेंट पास्ट आपका कैसा बीता है। टू ऑफ पेंटिकल्स। तो जो आपका रिसेंट पास्ट बीता है वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जगलिंग फेज में आप रहे हैं, जिगजैग करते रहे हैं। ऑप्शन होते हुए भी आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, कर पाए हैं कि आपको लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो वहाँ कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न, कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दुविधा आपके मन में रही है और आप डिसीजन नहीं ले पाए हैं। या फिर दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि जिस कन्फ्यूज़न से, जिस परेशानी से, जिस दुविधा से आप लंबे समय से गुजर रहे थे, वहाँ कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी मिली है। और जो भी ऑप्शन के साथ आप चले हैं, जो भी जिस चीज़ को भी आपने अपनाया है, तो वहाँ आपको स्टेबिलिटी मिली है, खुशहाली मिली है। क्योंकि दोनों ही ऑप्शन बता रहे थे कि जो जिस भी ऑप्शन के आप साथ चलेंगे वही आपको फ़ायदा दे सकता है। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि आप जगलिंग फेज में रहे हैं, जिगजैग करते रहे हैं। और कुछ केसेस में हो सकता है कि जिस चीज़ के लिए आप लंबे समय से परेशान थे, दुविधा में थे, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो वहाँ रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके आपने एक मन विचार बनाया और जगलिंग फेज से बाहर निकले और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की। तो देख लेते हैं जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो आपकी क्या बता रही है। क्वीन ऑफ कप्स। तो अभी जो प्रेजेंट रिसेंट जो करंट एनर्जी है आपकी बता रही है कि आप सेल्फ फीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग करने वाले हैं। और जो भी राज है, कोई मिस्ट्री, कोई बात जो अगर आप जानते भी हैं तो वो आप मौन रहने वाले हैं, चुप रहने वाले हैं, खामोश रहने वाले हैं, यूनिवर्स में आस्था लगाने वाले हैं। क्योंकि अगर आप महसूस कर रहे हैं फिलहाल, आपको लगता है कि अगर आप सेल्फ फीलिंग करेंगे, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग करेंगे तो चीज़ें पॉजिटिव होंगी और फोकस होगा चीज़ों पर। और आप महसूस करें कि जब तक समय सही नहीं आ जाता, जब तक वक्त सही नहीं आ जाता, आपको मौन रहना चाहिए, चुप खामोश रहना चाहिए। उन चीज़ों का आपको किसी को भी खुलासा नहीं करना चाहिए, उन चीज़ों का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। ऐसी एनर्जी आपकी बता रही है। तो आपको लग रहा है कि अभी आपको थोड़ा सा अपने आप को पहले हील करना चाहिए, अपने आप को समय, वक्त देना चाहिए, तभी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। और तभी जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, बैलेंस नहीं बन पा रहा है, स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, तो वो आपकी लाइफ में स्टेबल होंगी। तो उसके लिए आप अभी हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना पसंद कर रहे हैं। देख लेते हैं अगर कोई नया प्यार, नया रिश्ता, नया लवर आपकी लाइफ में आ रहा है तो एनर्जी कैसी रहेगी। द लवर्स। तो जी, कोई नया प्यार, नया लवर आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको काफ़ी प्यार करता है, मोहब्बत करता है। हो सकता है कि वो आपको पहले से जानता है। कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई दोस्त, सहेली
हो सकता है, और वो आपके साथ काफ़ी अट्रैक्शन फील करता है, अटैचमेंट फील करता है। उनको लगता है कि अगर आपका उनके साथ रिश्ता होगा तो वो काफ़ी प्यार भरा होगा, मोहब्बत भरा होगा। आपके जो यूनिवर्स जी ब्लेसिंग्स देंगे, उनका आशीर्वाद मिलेगा और आपका रास्ता रिश्ता जो है अच्छा जाएगा। तो कहीं ना कहीं लेकिन उस प्यार के साथ, उस मोहब्बत के साथ आप दोनों के बीच में एक एडिक्शन भी हो सकती है, क्योंकि जो ये जो लवर्स का कार्ड है वो प्यार के साथ साथ एडिक्शन को भी दर्शा रहा है। तो वो बता रहे हैं कि आपको इस रिश्ते में आमने सामने बैठकर डिसीजन लेना पड़ेगा। बिना समय वेस्ट किए, बिना समय ख़त्म किए, अपने आप को समय देते हुए, थोड़ा सा वक्त लेते हुए, सोच समझ कर अगर आप आमने सामने उन चीज़ों का खुलासा करेंगे जो चीज़ें आपको प्रॉब्लम दे रही है, जो दोनों की एक दूसरे की बातों को समझ नहीं पा रही हैं, तो आमने सामने बैठकर अगर क्लियर करेंगे, क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आपका जो रिश्ता है, जो प्यार प्रेम है, वो बहुत आगे बढ़ सकता है, खुशहाल रह सकता है। और जो एडिक्शन है उसमें उसका मतलब है कि हो सकता है दोनों में से अगर कोई तीसरा पर्सन आपके घर में आता है तो बहुत जल्दी किसी किसी का होता है कि वो दूसरे पर्सन की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्शन महसूस करता है। हालांकि वो गलत नहीं होता, वो कोई ये नहीं है कि वो करैक्टरलेस हैं या गलत हैं, लेकिन किसी किसी पर्सन का स्वभाव होता है कि कोई भी पर्सन उनके घर में आया तो उनकी तरफ जो बातें करने का तरीका है या अट्रैक्शन है या अटैचमेंट है वो बहुत जल्दी वो महसूस करते हैं। उनके साथ उन्हें बातें करना, टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। तो उस वजह से जो भी प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में अगर क्लैरिटी लाएंगे, आमने सामने खुलकर बातें करेंगे, उन चीज़ों के लिए डिसीजन लेंगे, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ जो है आपका रिश्ता आगे जा सकता है। और एक अच्छी शुरुआत इसमें कह सकते हैं हो सकती है। आप अगर समय रहते डिसीज़न लेंगे तो चीज़ें आपकी इन दिनों शुरू हो सकती हैं। आपको एक शुरुआत करने की ज़रूरत है, एक डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। देख लेते हैं, अगर कोई पुराने पर्सन से आप डील कर रहे थे या अटैचमेंट फील कर रहे थे, अटैच थे उनके साथ, तो अगर वो आ रहा है तो उसकी एनर्जी कैसी रहेगी। एट ऑफ कप्स जी, जो पुराना पर्सन है वो आपके लाइफ से जाना चाहता है या फिर आप उसकी लाइफ से जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी ओवर थिंकिंग है, ओवर कंट्रोल है, ओवर स्ट्रेस है, चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है, किया जा रहा है। जब तक आप उन चीज़ों से अलविदा नहीं करेंगे, जब तक लेट गो नहीं करेंगे, जब तक उन उन चीज़ों को, उन परेशानियों को, उन दुविधाओं को, जगह सिचुएशन को जो छोड़ नहीं देंगे, तो परेशानी आती रहेंगी, पनौती आती रहेंगी, बाधाएं आती रहेंगी। तो इसलिए आप उस रिश्ते से बाहर जाने की कोशिश करने वाले हैं, या तो आप या तो फिर आपका जो पर्सन है, जो पास्ट पर्सन है, वो उनको लग रहा है कि इस रिश्ते को छोड़ देने में ही दोनों की भलाई है, तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। अगर आप इसी रिश्ते में बने रहे तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती रहेंगी, पनौती आती रहेगी और रिश्ता ख़त्म होता रहेगा। तो इन चीज़ों को देखते हुए आप लेट गो करना चाहते हैं, अलविदा करना चाहते हैं और नए रिश्ते की तरफ या नए प्यार की तरफ या फिर नई लाइफ की तरफ, नए काम की तरफ आप रुझान करना चाहते हैं। आप या फिर आपके पर्सन जो आपसे डील कर रहे थे, तो वो अभी आपकी लाइफ में वापस आने के मूड में नहीं है। उनको लग रहा है कि उन्हें अलविदा करने में ही फ़ायदा है। तो नए पर्सन की एनर्जी आपकी लाइफ में है, लेकिन पुराने पर्सन जो भी आपकी लाइफ में था वो आपको अलविदा चाहता है, आपसे लेट गो चाहता है, आपसे छुटकारा चाहता है, वो आपकी लाइफ में नहीं आना चाह रहा। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेगी। क्योंकि जो पुराने पर्सन हैं वो महसूस कर रहे हैं कि जब से वो आपकी लाइफ में आए हैं वो रिश्ता पनौती बन गया है, रिश्ता ग्रहण लग गया है उस रिश्ते को, कुछ भी खुशियाँ इस रिश्ते में नहीं आ रही है। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स इसकी गाइडेंस के लिए देखते हैं। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रही है
कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, जो भी नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, शायद एज डिफरेंस हो सकता है, वो इमेच्योर हो सकता है, या फिर नई एनर्जी हो सकती है, या फिर आपसे वो एज में बड़े हो सकते हैं। तो हो सकता है कि एक तरफ से पहले ऑलरेडी शादीशुदा भी हो सकता है कोई ना कोई, क्योंकि एज डिफरेंस काफ़ी दिखाई दे रहा है। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि आप उनके साथ चलिए, समय स्पेंड कीजिए, एक दूसरे को जानिए, पहचानिए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए, उनके साथ समय बिताइए। अगर आपको सही लगता है तो आप उनके साथ रिश्ता बना सकते हैं, शादी कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको ड्रॉप कीजिए। लेकिन एकदम जंप मत लगाइए। एकदम ये नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई भी पर्सन आया और उसके साथ आपने रिश्ता बना लिया, यानी कि शादी कर ली, कमिटमेंट वगैरह कर लिया। नहीं, आपको थोड़ा सा समय लेना है, वक्त लेना है। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत आप कर सकते हैं, लेकिन आप उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए और तभी आप उसके बारे में सोचिएगा। आज के लिए इतना ही। फिर एक नई वीडियो के बाद में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो भी वीडियो आती रहे, जो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप एक अच्छा कमेंट्स करते हैं तो यकीन मानिए मुझे वीडियो बनाने में बहुत मदद मिलती है, हेल्प होती है, मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो इसी तरह से अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, ताकि मुझे वीडियो बनाने में अच्छा लगता रहे, प्रोत्साहन मिलता रहे और मैं आपके साथ नई नई वीडियोस लाती रहूँ। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।